वहीं बात अगर कोरोना वायरस की करें तो राजस्थान में कोरोना संक्रमण एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 80 दिन बाद कोरोना की गुरुवार को 135 नए रोगी सामने आए। इनमें जयपुर में 48 केस मिले, वहीं बीकानेर में 16, जोधपुर में 13 और अजमेर में 11 नए मामले मिले हैं। वहीं अप्रैल महीने में 28-29 जिले कोरोना फ्री हो गए थे, लेकिन अब केवल 8 जिले ही बचे हैं जहां कोई एक्टिव केस नहीं है। तो चलिए इस पर कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, जहां राजधानी जयपुर समेत और जो जिले हैं वो कोरोना मुक्त हो गए थे, अब फिर से एक बार राजधानी जयपुर में भी सर्वाधिक केस देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के और जिलों में भी केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही यहाँ पर सामने आती है, क्या कुछ कहेंगे विवेक? कोरोना संक्रमण की जिस तरह से दूसरी लहर ने देश में जमकर कहर बरपाया था और कई तरह की पाबंदियां भी उस दौरान लगा दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने रियायतों का दायरा बढ़ाया है, लोगों का आवागमन और विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी है। लोग कोविड प्रोटोकॉल जो बिहेवियर था, जो कोविड प्रोटोकॉल के लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसकी पालना करते हुए नहीं दिख रहे, जिसका का असर ये अब नजर आने लगा है कि एक बार फिर प्रदेश में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। 80 दिन बाद राजस्थान में कोरोना के फिर जो है 135 नए मामले कल दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा 40 से ज़्यादा जो नए मामले हैं अकेले राजधानी जयपुर में सामने आए हैं। इससे पहले देखा गया था कि कोरोना संक्रमित अगर जिलों की बात की जाए तो 24 से ज़्यादा जिले जो है वो कोरोना फ्री हो चुके थे, लेकिन अब केवल 8 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई केस नहीं है। लगातार जिस तरह से तमाम कामकाज सामान्य होता जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के यहाँ पर गाइडलाइन की कड़ाई से पालना करने के लिए निर्देश दिए थे। सभी व्यापारिक और सरकार जो प्रतिष्ठान है उनके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी लोगों को उचित दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क लगाने की अनिवार्यता के लिए कहा था। साथ ही भीड़भाड़ से बचने और बाजारों में भी लोगों को भीड़भाड़ नहीं करने को लेकर सख्त हिदायत दी गई थी, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन थी इसकी सख्ती से पालना होती नजर नहीं आ रही है, जिसका का खामियाजा अब ये देखा जा रहा है कि फिर धीरे धीरे एक्टिव केसेस का आंकड़ा जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। अगर यही एक्टिव केसेस की बढ़ने की रफ्तार रहती है तो ये माना जा रहा है कि जल्द फिर जो है कोरोना संक्रमितों का बड़ा आंकड़ा राजस्थान में सामने आ सकता है। ऐसे में राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि राहत की बात ये कही जा सकती है कि जिस तरह से कोविड वैक्सीनेशन का काम राजस्थान में किया गया है, 2 डोज लगवाने वालों का आंकड़ा जो है वो भी काफ़ी बड़ा है, जिसके चलते हालांकि लोगों की किसी तरह की जनहानि की अब खबरें जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी एहतियातन ये माना जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल की कड़ाई से पालना की जाए तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रदेश में रोका जा सकता है। इसके लिए उचित दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ ही मास्क लगाने की अनिवार्यता कड़ाई से पालना करना जरूरी। बिल्कुल विवेक, बात अगर करें लोगों की लापरवाही तो यहाँ पर सामने आई है, इसी के साथ ही प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरीके से पहले अनिवार्य था मास्क पहनना, किसी भी जो शॉपिंग मॉल हो गई या फिर अगर हम मार्केट की बात करें वहां पर एक साथ इतने लोगों को इकट्ठा होना जहां पर अनिवार्य नहीं था, तो वहीं अब लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए हैं और बिल्कुल मास्क लगाना भी लोग यहाँ पर भूल गए हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों की लापरवाही तो यहाँ पर मान सकते हैं सामने आई है, उसके साथ साथ प्रशासन भी अब अलर्ट नहीं है कोरोना वायरस को लेकर। देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की पहली लहर ने दस्तक दी थी और लोग बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हुए थे, केंद्र सरकार की ओर से संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और मास्क लगाने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालना करने के लिए भी निर्देश दिए थे। और राजस्थान उन अग्रणी राज्यों में था जिसने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने और लोगों की जनहानि को रोकने के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता को लेकर जो है सख्त कानून बनाया था यहाँ पर, और मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने का प्रावधान भी यहाँ रखा गया था। हालांकि अभी ये कानून जो है वो बदस्तूर यहाँ पर बना हुआ है, जारी है, लेकिन जिस तरह से लोगों का आवागमन बढ़ा है, तमाम कामकाज सामान्य हो चला है, लोगों की भीड़भाड़ सड़कों और दफ्तरों में देखी जाती है, लेकिन लोग अब लापरवाह हो चले हैं, क्योंकि सरकारी सख्ती जो है वो भी अब कहीं नज़र नहीं आती है। इससे पहले
मास्क नहीं लगाने पर स्थानीय निकायों के अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों की भी जो है टीमें बनाई गई थी, जो लोगों पर जुर्माना कर कड़ाई से पालना, मास्क लगाने की अनिवार्यता की कड़ाई से पालना कर यहाँ पर कराई जा रही थी। लेकिन अब पुलिस प्रशासन तो लापरवाह हुआ है और लोग भी इसके प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, जिसी के चलते मास्क लगाने की अनिवार्यता को लेकर जो कड़ा कानून बनाया गया था उसकी पालना नहीं हो पा रही है, जिसी के चलते देखा जा रहा है कि लोगों की भीड़ बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में खास नजर आती है, किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आता है। इसी के चलते कहा जा सकता है कि फिर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जनता जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर जिम्मेदार नजर आ रही है। अगर यही हालात रहते हैं तो आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमितों का फिर से आंकड़ा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है और ये आंकड़ा राज्य सरकार, चिकित्सा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। बिल्कुल विवेक, वही बात अगर वैक्सीनेशन की करें तो जहां फर्स्ट डोज और सेकंड डोज अधिकतर जहां पर लोगों को राजस्थान में लग चुकी है, अधिकतर पब्लिक जो है वो दोनों डोज ले चुकी है, लेकिन बात अगर प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज की यहां पर करें तो कहा जा सकता है कि अभी भी लोगों में उसके लिए जागरूकता नहीं आई है। उसको